वेलकम टू आवेग इंस्टीट्यूट। आवेग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th मैथ्स के टॉपिक वास्तविक संख्याओं के बहुविकल्पी सॉल्व करने वाले हैं आज हम क्वेश्चन। आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिया गया निम्नलिखित संख्याओं में से परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। परमेय संख्या क्या होती हैं कि वे संख्याएं जिनको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q जीरो नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? Q जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे P अपॉन Q, लेकिन Q जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे 1/2 हमारी क्या है? एक परमेय संख्या। 5/7 कैसी है भैया? एक परमेय संख्या। रूट 25 कैसी है भैया? एक परमेय संख्या है। कैसे? 25 किसका स्क्वायर है भैया? 5 का। ये 5/1 लिख सकते हैं। ये हमारी कैसी हो जाएगी? P/Q के फॉर्म में। तो ये हमारी कैसी हो जाएगी संख्या? परिमेय संख्या हो जाएगी। और यहां पर क्या दिया गया? निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कौन सी होगी? √5, √1, √2.5। अब यहां पर दिया गया √5, तो √5 हमारी कैसी है? एक अपरिमेय संख्या। कैसी है भैया? अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये हमारा किसी का पूर्ण वर्ग नहीं बनता है। और यहां पर दिया गया √2.5। किसी के माइंड में आ रहा होगा ये परफेक्ट स्क्वायर है। यहां पर जैसे हम लोग इसके गुणनखंड करेंगे तो इसको हम लिखेंगे 5 गुणा 0.5। तो ये हमारा कॉमन फैक्टर तो मिल नहीं रहा, तो ये हमारे बन जाएगी एक अपरिमेय संख्या। कैसी होगी भैया? अपरिमेय संख्या। यहां पर ये क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हुआ है कि 1 प्लस का 4/9, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा भैया? 9। तो यहां से हो जाएगा 9 प्लस का 4, यहां से हो जाएगा 13/9। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 13/√9। तो ये हमारा हो जाएगा कैसा भैया? कैसा होगा? नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो ये हमारा एक पूर्ण वर्ग नहीं बनता है, लेकिन ये किसका स्क्वायर है भैया? 3 का। तो ये हमारा √13 कितना हो जाएगा? 3। हमने कंडीशन पढ़ी कि एक परमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को आपस में जोड़ें, चाहे घटाएं, चाहे गुणा करें, चाहे भाग करें, हमेशा क्या आती है? एक अपरिमेय संख्या। तो ये कैसी हो जाएगी भैया? एक अपरिमेय संख्या होगी। तो यहां से हमारा ये एक अपरिमेय संख्या हो गई, ये एक अपरिमेय संख्या, और ये भी कैसी हो गई? अपरिमेय संख्या। √1, इसको हम लोग क्या करें कि इसका चाहे स्क्वायर करें चाहे क्यूब करें, क्या होता भैया? हमेशा 1 होता। तो ये हमारी कैसी होगी? एक परिमेय संख्या होगी। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन देखें। दिया गया निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कहीं पर भी डॉट डॉट लग जाता है। डॉट का मतलब अनंत तक का होता है, इसमें कोई लिमिट नहीं होती है। तो ये हमारी कैसी होगी? एक अपरिमेय संख्या। √7 कैसी है? एक अपरिमेय संख्या। √9 कैसी है भैया? एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसके जैसे हम लोग गुणनखंड करेंगे 3 गुणा 0.3, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है। तो ये हमारी कैसी हो गई? अपरिमेय संख्या। और यहां पर ये दिया गया है 2.73 और 7.3। तो इसका पॉइंट आएंगे तो 1 कितने? 2 4 6, कितने जीरो आ जाएंगे? 6। तो ये हमारा हो गया P और ये हो गया Q। तो P/Q के रूप में हो जाएगी। तो ये कैसी होगी? एक परिमेय संख्या होगी। सी नंबर आंसर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। दिया गया यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान क्या होगा? आइए सॉल्व करते हैं भैया। एचसीएफ तो देखो, सबसे पहले 65 दिया गया है, 65 और 117, इसके हमें क्या निकालने होंगे? एचसीएफ। तो इनके फैक्टर करते हैं तो क्या हो जाएगा? 5 गुणा 13। 117 को 3 गुणा 3 मल्टीपल 13। कौन फैक्टर क्या मिल रहा है भैया? 13। तो एचसीएफ इक्वल हो जाएगा आपका 13। और क्वेश्चन में दिया गया है कि एचसीएफ इक्वल 65m माइनस का 117। तो एचसीएफ कितना निकाला भैया? कितना? 13। तो यहां से 13 बराबर 65m माइनस का 117, ये माइनस का इधर आएगा, प्लस का
तो 13 प्लस का 117 बराबर 65 m, 130 बराबर 65 m। यहाँ पर क्या करेंगे, जो मल्टीपल में डिवाइड में, तो 130 बटे 65 बराबर m। 5 से कट कर देते हैं, 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, 13 एकम 13, 13 दूनी 26। तो m बराबर कितना हो जाएगा भैया, 2। आंसर आपका कौन सा करेक्ट होगा, बी नंबर ऑप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। दिया गया है वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 बचता है। क्या बचता है भैया, 5 और 8 बचता है। तो जब भी शेषफल की बात की जाए, क्या भैया, शेषफल की, तो पहले वाले से विभाजित करते हैं, उसमें से पहले वाले को माइनस कर देते हैं और दूसरे वाले को दूसरे से माइनस कर देते हैं। दिया गया है 70, पहला शेषफल क्या है, 5, तो 70 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा भैया, 65। फिर 125 में से कितना घटाएंगे, 8, तो आ जाएगा 117। अब जब भी बड़ी संख्या की बात की जाए तो हमेशा क्या निकालते हैं, HCF। क्या निकालते हैं भैया, HCF। तो यहां से अभी हम लोगों ने फैक्टर किए थे 65 को 5 गुना 13 और 117 के क्या किए थे भैया, 3 गुना 3 गुना 13। तो HCF क्या आ जाएगा भैया, HCF इक्वल 13। तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट होगा, ए नंबर ऑप्शन भैया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। हम लोगों ने कंडीशन पढ़ी थी, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का चाहे गुणा करें चाहे जोड़ें या घटाएं, क्या होता है भैया, एक अपरिमेय संख्या। सदैव कैसी होगी भैया, एक अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, यहां पर दिया गया है 22/7। कैसी भैया, 22/7। यहां पर पाई हमारा ये वाला सिंबल वाला है। फिर यहां पर ये हमारा कैसा है, P/Q के फॉर्म में है, P/Q के रूप में है, तो ये हमारी कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या। और यहां पर 0.69 इसका पॉइंट आओगे भैया कैसे, 00। ये भी हमारा कैसे हो गया, ये P/Q के रूप में हो गई, तो ये भी संख्या कैसी हो जाएगी, परिमेय संख्या। यहां पर डी नंबर ऑप्शन आपका दिया गया है 5/√16, 5/√16। तो यहां से 5 और ये 16 किसका स्क्वायर होता है भैया, 4 का। तो ये भी हमारी कैसी हो गई, P/Q के रूप में, P/Q के रूप में होती तो कैसी संख्या होगी भैया, परिमेय संख्या। और यहां पर दिया गया पाई, तो पाई हमारी एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई कैसी होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। किसी के माइंड में आ रहा होगा 22/7 पाई की वैल्यू होती है, ये परिमेय, तो ये परिमेय कैसी हो गई। तो पाई गणित में जितने भी सिंबल यूज होते हैं सभी के सभी अपरिमेय होते हैं। कैसे भैया, अपरिमेय। गणित में जैसे हम लोग अल्फा बीटा गामा लेमडा सभी यूज करते हैं, मोबाइल में स्टार हैच, सभी के सभी कैसे हैं, अपरिमेय। लेकिन अगर इनकी वैल्यू की बात कर दी जाती है तो कैसे होते हैं, परिमेय। पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती हैं, 180, 22/7 और 3.14। अगर इनके पॉइंट हटाएंगे तो 00, इसके नीचे 1, सभी के सभी कैसे हैं, P/Q के रूप में। तो कैसी वैल्यू होगी भैया, कैसी होगी, ये हमारी हो जाएंगी परिमेय। लेकिन पाई की बात की जाएगी तो कैसी होगी, अपरिमेय। तो आंसर आपका बी करेक्ट होगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया संख्या 4√3 यानी 4 हमारी कैसी है, एक परिमेय संख्या, और √3 कैसी है, एक अपरिमेय संख्या। कैसी है भैया, अपरिमेय संख्या। मैंने कंडीशन बताई थी आपको कि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का चाहे गुणा करें और चाहे जोड़ें। यहां पर क्या हो रहा, गुणा तो हो रहा है, 4 गुना 3 बराबर क्या हो गया, 4√3। तो कैसी हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। दिया गया है एक अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि एक परिमेय और एक अपरिमेय क्या किया जा रहा है भैया, गुणनफल। और जब भी गुणा करें तो क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या। ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं भैया, 1 से।
1 2 3 4 सो ऑन डॉट डॉट हमारी अनंत तक जाती हैं। तो जीरो हमारी कौन संख्या होती है? जीरो हमारी पूर्ण संख्या होती हैं, तो जीरो हो नहीं सकती है, -1 होगी नहीं, फिर 1 होती है और 2 भी होती है, और हमसे पूछा क्या गया है सबसे छोटी, तो सबसे छोटी कौन सी होगी? 1। सी नंबर आंसर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया संख्या 2.13113 और ये हमारे सो ऑन डॉट डॉट। यहाँ पर जब भी देखो डॉट डॉट लग गया, और यहाँ पर देखो पहली बार 1 हुआ, फिर 2 बढ़े, फिर 3 बार 1, फिर 4 बार, ऐसे हमारी कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। जब भी अनंत तक जाते हैं तो हमारी कैसी होती है? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो ए नंबर आंसर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। दिया गया दो संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? दो संख्याओं के बीच अनंत हो सकती हैं भैया। कितनी? अनंत। इन्फिनिटिव को क्या बोलते हैं हिंदी में? अनंत। तो आंसर आपका डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भैया। दिया गया दो लगातार संख्याओं का मासा होता है, कोई भी दो लगातार संख्याएं उनके मासा कितना होता है? हमेशा 1 होता है। जैसे 3 और 4, इनके गुणनखंड की बात की जाए तो कितना? 3 गुणा 1 बराबर कितना होता है? 3। 4 को लिखेंगे तो भैया 4 गुणा 2 गुणा 1। तो HCF की बात की जाए मासा कितना होगा? 1। तो HCF इक्वल कितना आएगा? 1। कोई भी लगातार दो संख्याएं हैं उनके बीच का मासा कितना होता है? हमेशा 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। दिया गया है कि √10 और स्टार की जगह पर क्या है? मल्टीपल। √15, √10 इसको हम लोग फैक्टर करते हैं, इसको है √2 गुणा 5 लिख सकते हैं। मल्टीपल इसको √5 गुणा 3 लिख सकते हैं। इसको और तोड़ देंगे, √2 गुणा √5 गुणा √5 गुणा √3। हम लोगों ने पढ़ा था √3 गुणा √3 बराबर कितना होता है भैया? 3। यहाँ पर भी √5 गुणा √5 बराबर कितना हो जाएगा? 5। तो यहाँ से हो जाएगा √5 और √5 करेंगे तो 5, और 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। तो 5√6 आपका आंसर क्या होगा? करेक्ट होगा। क्लियर है भैया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों में से अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग क्या होगा? तो पहले नंबर हमें क्या करना होगा? गुणनखंड करने होंगे। गुणनखंड करते हैं, आते हैं गुणनखंड। देखो भैया हम करके दिखाते हैं आपको। 144 पहले नंबर लास्ट में जब भी सम संख्या हो, सम संख्या है 0 हो तो किससे होगा? 2 से कट जाएगी। तो यहां से हम लोग 2 से पहले कट करते हैं। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, फिर 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 नम 18, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। इसके हम लोग गुणनखंड लिख देते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। 2 कितने बार है? 1 2 3 4, 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2, और इनसे बोला गया था घातों का योग। तो घात हमारी कितनी है? 4 और 2। तो योग 4 प्लस का 2 बराबर कितना हो जाएगा भैया? 6। आंसर आपका कौन सा करेक्ट? सी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। लास्ट क्वेश्चन है। दिया गया है कि HCF 255 और 867 इक्वल कितना है? 51। तो एलसीएम हमें क्या करना है? एलसीएम का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें एक फार्मूला पढ़ा था हम लोगों ने। क्या पढ़ा था भैया? फार्मूला। फार्मूला क्या होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू HCF। तो दो संख्याएं हैं क्या? 255 और 867। तो यहां से हो जाएगा 255 मल्टीपल 867 बराबर एलसीएम हमें निकालना है। तो एलसीएम को ऐसे ही रखेंगे। एलसीएम HCF कितना दिया गया है? 51। तो यहां से हो जाएगा 255 मल्टीपल 867, और जो गुणे में होता है कहाँ जाता है? भाग में। तो यहां से हो जाएगा हमारा 51 बराबर एलसीएम। किससे कट कर देते हैं? 3 से। तो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24 और
3 पचे 15, 17 एकम 17, 17 अपना 85, तो एलसीएम इक्वल 867 मल्टीपल 5। तो जैसे मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35 और 5 छक्का 30, 3 33, 8 पंचे 40 और 3 43, 4335 आंसर आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है भैया, यहीं तक रखते हैं क्वेश्चन।